किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त में टमाटर की सफल खेती आपको कैसे करना चाहिए, जिससे कि आप टमाटर की खेती में सफल हो सकते हैं और अधिक उत्पादन के साथ साथ आप अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। और आपको कब इसका मतलब कौन से मौसम में इसको आप लगा सकते हैं, इसका मिट्टी कैसा होना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, इसमें उन्नत किस्म कौन सा है जिसको आप बरसात में लगा सकते हैं, इसका आपको बीज दर क्या रखना चाहिए, नर्सरी कब और कैसे तैयार करना चाहिए, उसके बाद इसको आप मेन प्लॉट में कब लगा सकते हैं, सिंचाई कब और कैसे करना चाहिए, खाद एवं उर्वरक कब और कैसे डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि इसके खरपतवार को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो किसान साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खेती बारे जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। किसान साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, टमाटर मुख्य रूप से शरद ऋतु का फसल है, परंतु सर्दी एवं पाला की वजह से फसल खराब हो जाती है। रंग और आकार दोनों मौसम से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि टमाटर में देखें तो रंग और आकार ही इसका सही गुणवत्ता होता है, जिससे आपको आदमी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अधिक से अधिक मार्केट भाव भी ले सकते हैं, यानी कि मंडी भाव आपको अधिक से अधिक मिल सकता है। अगर आप इसका खेती बरसात में करना चाहते हैं किसान साथियों, तो उसके लिए आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 से 5 महीना का समय होता है, जबकि आप बरसात में खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं टमाटर की खेती करने के लिए उसके खेत को कैसे तैयार करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। टमाटर की खेती करने के लिए किसान साथियों सबसे पहले आपको 4 से 5 गहरी जुताई करना चाहिए, क्योंकि गहरी जुताई करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद आपको किसान साथियों उसी खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से केचुआ खाद 15 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। और केचुआ खाद डालने के बाद किसान साथियों आपको कुछ ज़मीनी कीड़ा होता है आपके खेत में पहले से पड़ा हुआ होता है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको कोई एक कीटनाशक जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बोफ्यूरॉन आपको अपने खेती में डाल देना चाहिए। और इन दोनों को अपने खेती में डालने के बाद आखिरी जुताई आपको रोटावेटर से कर देना चाहिए। रोटावेटर से इसलिए करना चाहिए किसान साथियों कि जो भी खाद आपने डाला हुआ वो आपके पूरे प्लॉट में अच्छे मात्रा में अब एक बराबर हिस्सा में बट जाए, और उसके बाद आपको हल्का सिंचाई कर देना चाहिए। हल्का सिंचाई करने के बाद जो खेत में नमी होता है वो बहुत ही अच्छे बन जाता है, और जब आप प्लांट पौधा लगाते हैं तो उस समय पौधा बहुत ही जल्दी आपकी मिट्टी को पकड़ लेता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं टमाटर के उत्तम किस्म के बारे में, उन्नत किस्म के बारे में, जिसको आप लगा सकते हैं बरसात के मौसम में और अधिक से अधिक उत्पादन पा सकते हैं। तो उसके लिए किसान साथियों सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और जो भी किस्म आपको अच्छा लगे उसको आप चयन करके अपने प्लॉट में लगा सकते हैं। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं टमाटर की नर्सरी लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जब जो भी आपका प्लॉट है जहाँ पे आप नर्सरी लगाना चाहते हैं उसको आप ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा कर लें। ऊंचा करने से क्या होता है कि वहाँ पर जो पानी का जमाव होता है वो नहीं होता है, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। और उस मिट्टी को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भुरभुरा बना लेना है। भुरभुरे मिट्टी में जो बीज का जर्मिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही अच्छे से होता है। और नर्सरी लगाने से पहले किसान साथियों जो आपका बीज है उसको 12 घंटे, कम से कम 10 से 12 घंटे उसको पानी में भिगो कर रखना चाहिए। उसके बाद आपको जो कार्बेंडाजिम होता है 50% वाला, उससे आपको बीज का बीज उपचार कर देना चाहिए। उसके बाद ही आपको बीज को उस प्लॉट पे लगाना चाहिए, उस बेड पे लगाना चाहिए। और बेड पे लगाने के बाद किसान साथियों उसके ऊपर से आपको जो केचुआ खाद होता है उससे आपको अच्छे तरीके से ढक देना चाहिए। और ढकने के बाद जो स्प्रे वाला पानी होता है उसको आपको हल्का हल्का देते रहना चाहिए। और जैसे ही आपका बीज अंकुरन हो जाता है उसके बाद आपको जो डाइथेन M45 होता है उसका आपको घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, कोई भी पौधा खराब नहीं होता है और फंगस का शिकार नहीं होता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट कब करना है और कैसे करना होता है। जब आपका पौधा नर्सरी में तैयार हो जाता है, अच्छे से तैयार हो जाता है किसान साथियों, उस समय आपको नर्सरी को हल्का सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई करने के बाद क्या होता है, जब आप उसमें से पौधा उखाड़ते हैं तो बहुत ही आसानी से उखड़ जाता है और आपका पौधा टूटता नहीं है। जब पौधा नर्सरी से आप उखाड़ लेते हैं तो उसको जब मेन प्लॉट में लगाने आते हैं तो 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको पौधे को लगाना चाहिए। लाइन से लाइन एवं जो प्लांट से प्लांट का दूरी होता है, यानी कि जो कतार से कतार एवं पौधे से पौधे का जो दूरी होता है उसको आपको समान रखना चाहिए। और रोपाई के तुरंत बाद किसान साथियों आपको हल्का सिंचाई करें। इसमें पौधे के जो जड़ होता है वो मिट्टी से जल्दी पकड़ लेता है और जल्दी वो लग जाता है।
तो इस तरीके से आपको पौधे को ट्रांसप्लांट करना चाहिए किसान साथियों। उसके बाद जब आपका पौधा तैयार हो जाता है, यानी कि जब आप ट्रांसप्लांट करने के बाद जब 15 से 20 दिन के बाद आपको क्या करना चाहिए कि तार और बांस की सहायता से पौधे को अच्छे से तैयार करना चाहिए। यानी कि पौधा के जड़ में आपको डंडा लगाकर उसको तार से बांधना चाहिए, क्योंकि जब बारिश के मौसम में जब आप टमाटर की खेती करते हैं तो उस समय बारिश का बहुत ही संभावना होता है बारिश होने का। तो जैसे ही आपका पौधा अगर ज़मीन पर गिरता है तो उस समय उसको फंगस का अटैक बहुत ही तेज़ी से होता है और आपका पौधा ख़राब हो जाता है और आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको तार और बांस की सहायता से इस समय में खेती करना चाहिए, टमाटर को लगाना चाहिए। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि टमाटर में सिंचाई कैसे करना चाहिए और कितने दिन के अंतराल पर करना चाहिए। अगर बारिश के मौसम में आप टमाटर की खेती कर रहे हैं किसान साथियों और बारिश समय समय पर हो रहा है तो आपको 15 से 20 दिन के अंतराल पर हल्का सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर बारिश नहीं आ रहा हो किसान साथियों तो आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो फसल का उत्पादन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप अपने सही मौसम को देखते हुए आपको इस सिंचाई करते रहना चाहिए, तो आपके उपज बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, बहुत ही भयंकर मिलने वाला है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। कौन से खाद आपको कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, 1 हेक्टेयर टमाटर की खेत में 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फॉस्फोरस एवं 80 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फॉस्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा पौधे रोपण से पूर्व यानी कि जिस समय आप खेत तैयार करते हैं उस समय आपको मिट्टी में मिला देना चाहिए। और नाइट्रोजन का जो शेष मात्रा 2 बराबर भाग में बांटकर पौधे में जब आपका पौधा 30 से 60 दिन का हो जाता है तो उस समय अगर आप खेत में देते हैं तो वो बहुत ही लाभदायक होता है। बाकी और आपको किसी भी तरह का कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं किसान साथियों की जब आप टमाटर खेती करते हैं तो उस समय जो खरपतवार का नियंत्रण करना होता है वो कैसे करना होता है उसके बारे में बात करते हैं। टमाटर के खेत में निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहना चाहिए। अगर आप खरपतवार को नहीं निकालते हैं तो आपके उत्पादन पर बहुत ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ जो कीट पतंग का अटैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। खरपतवारों की उपस्थिति में पौधे का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है और उत्पादन भी घट जाता है, सबको पता होता है। खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण हेतु पौधे रोपण से 3 दिन के अंदर ही आपको किसान साथियों पेंडामेथ्रिन 50% EC जो होता है वो 2.5 लीटर दवा को मिलाकर 800 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको छिड़काव करना बहुत ही अच्छा होता है। किसान साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खेती बाड़ी जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।